नमस्कार। हमारी जन्म कुंडली में शनि ग्रह कमज़ोर हो या फिर हमें शनि ग्रह की ऊर्जा को, उसकी पावर को बढ़ाना हो, तो कौन कौन से प्रैक्टिकल उपाय हम कर सकते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम हमारे आसपास ऐसे कुछ व्यक्ति विशेष होते हैं कि अगर हम उनके वेलबींग के लिए कुछ करेंगे तो शनि ग्रह का पावर हमें मिलेगा। उसके बारे में बात करते हुए फल दीपिका में यह सूत्र दिया गया है, आयुष्य मरणम भृतक दासत्वम नीच जनाश्रयम रवि सुतात। श्लोक को अगर डिकोड करके देखें तो सबसे प्रथम ऐसे व्यक्ति कि जिनका अच्छा करने से शनि ग्रह का पावर हमें मिलता है, वह व्यक्ति है हमारे आयुष्य की, हमारी लाइफ की देखभाल करने वाले डॉक्टर्स या चिकित्सक। अब मज़ा यह है कि हमारी 4 तरह की हेल्थ होती है, ऐसा शास्त्रों का कहना है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ। सो सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ को या हमारी मेंटल हेल्थ को जो एड्रेस करे वैसे डॉक्टर्स या मनोचिकित्सक की यहाँ पर बात नहीं है। जो हमें इंस्पिरेशन देते हैं या जो हमें मोटिवेशन देते हैं या फिर आगे जाके जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, वैसे प्रवक्ता के वेलबींग के लिए भी अगर हम कुछ करेंगे तो शनि ग्रह का पावर हमें ज़्यादा मिलेगा या फिर शनि ग्रह का दोष दूर होगा। उसके बाद दूसरे व्यक्ति जिनके बारे में कहा गया है श्लोक में, वो है हमारे सेवक, हमारे हाउस होल्ड हेल्पर्स, हमारे सर्वेंट या फिर हमारे एम्प्लॉइज़। अगर हम उनके वेल बीइंग के लिए भी कुछ करें तो उससे शनि ग्रह की ताकत बढ़ती है। तीसरे व्यक्ति जिसके बारे में कहा गया है वह है समाज का ऐसा पिछड़ा वर्ग जो सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। समाज के उस वर्ग के लिए अगर हम कुछ चैरिटी करें या उनके अच्छे के लिए समय व्यतीत करें या हमारा कंट्रीब्यूशन दे किसी भी तरह से, तो उससे भी शनि ग्रह की ऊर्जा बढ़ती है। अब व्यक्तियों के बाद शास्त्र ऐसी एक्टिविटीज़ की बातें करता है या ऐसी एक्टिविटीज़ का लिस्ट देता है जो करने से शनि ग्रह का पावर बढ़ता है, और उसके लिए जातक पारिजात में यह सूत्र दिया गया है, आयुर्जीवन मृत्यु कारण विपत संपत प्रदाता शनि ही। अगर श्लोक को डिकोड करें तो सर्वप्रथम एक्टिविटी जो है वह है हमारा आयुष्य, और हम दीर्घायु हो, हमारी लॉन्जिविटी अच्छी हो, उसके लिए हम जो भी प्रयास करते हैं उससे शनि ग्रह को बल मिलता है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल या मेंटल आयुष्य बढ़ाने की बात नहीं है, हमारी लंबी आयु के साथ साथ हम मंत्र जाप, अनुष्ठान या यज्ञ आदि क्रिया करें, उससे भी शनि ग्रह पावरफुल होता है। दूसरी एक्टिविटी जो कही गई है वह है हमारे स्वास्थ्य या हेल्थ के लिए हम मेडिसिन्स लें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें या योगासन करें, उससे भी शनि ग्रह की ताकत बढ़ती है। तीसरी एक्टिविटी है वो है हमारी तकलीफ़ें कम हो, विपत्ति कम हो और संपत्ति ज़्यादा हो। इस तरह के जो भी उपाय हम करते हैं, दैट मीन्स हमें प्रोटेक्शन मिले, हमारी लाइफ में जो आने वाली समस्याएं है वो कम हो, उसका हम प्लानिंग करें, या फिर हमारी संपत्ति में उछाल आए, उस तरह के इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग हम करें, वो करने से भी शनि ग्रह को ताकत मिलती है। अब व्यक्ति विशेष और एक्टिविटीज़ की बात करने के बाद शास्त्र उससे भी आसान तरीके की बात करता है, और वह आसान तरीका है दान का। अब यहाँ पर याद रहे कि वस्तुओं का दान देने के लिए जो लिस्ट दिया गया है शास्त्रों में, वह तो शास्त्र में सुनिश्चित तौर पर कहा गया है, लेकिन दान किसको करें और दान कितना करें उसके बारे में बात करते हुए शास्त्र ये कहता है कि हमारी लाइफस्टाइल और हमारी क्षमता के अनुसार ही हमें किसको और कितना दान देना चाहिए उसका निर्णय लेना चाहिए।
यहाँ पर दान चंद्रिका नामक ग्रंथ में जो लिस्ट दिया गया है वह मैं दे रहा हूँ। नीलकम महिषम वस्त्रम कृष्णम लौहम सदक्षिणम विश्वामित्र प्रियम दध्यात शनि दुष्ट प्रशांतये। अर्थात ब्लैक कलर की गाय, तेल मीन्स ऑयल, नीलम मीन्स ब्लू सफायर, भैंसा मीन्स बफेलो, काला वस्त्र, लोहा मीन्स आयरन, नारियल दैट मीन्स कोकोनट, उड़द, तिल, छाता, जूता, कंबल मीन्स ब्लैंकेट एवं मणि का दान करने से शनि ग्रह की ताकत बढ़ती है। अब दान के बाद शास्त्र उससे भी आसान तरीका कि जिसके लिए कोई भी द्रव्य नहीं चाहिए उसके बारे में बात करता है, और वो तरीका है मंत्र जाप का। अब जैसे ही मंत्र जाप की बात आएगी प्रश्न जगेगा कि कौन से संप्रदाय का मंत्र जाप करें। मंत्र जाप वह चाहे वैदिक हो, पौराणिक हो, वैष्णव हो, जैन हो या किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो, वह सब समान फल देते हैं। यहाँ पर आप सबके रेफरेंस के लिए मैं एक पौराणिक मंत्र दे रहा हूँ। वो मंत्र जाप करने से भी आपको सुनिश्चित लाभ होगा। और अगर आपके मन में प्रश्न ये जगे कि ये मंत्र कैसे काम करते हैं, तो मेरा एक पुराना वीडियो है पावर ऑफ मंत्रा, वो आप देखना। वह देखने से आपकी समझ स्पष्ट हो जाएगी। सो शनि ग्रह का पौराणिक मंत्र यह है, ओम शन शनैश्चराय नमः। मंत्र जाप के बाद शास्त्र एक और टेक्निक की बात करता है, और वह टेक्निक है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की। इस टेक्निक में आपको शनि ग्रह का चित्र अपने मन में बनाना होता है, और वह चित्र बनाने के बाद शनि ग्रह का एक मंत्र दिया जाता है। सो आपके मन में शनि ग्रह का चित्र देखते हुए अगर आप ये मंत्र जाप करोगे तो आपको मल्टीफोल्ड लाभ होंगे। अब अगर आपको प्रश्न ये हो कि ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है, तो मेरा एक पुराना वीडियो है जिसका नाम है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और पावर ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, वो आप देखना। वह देखने से आपको स्पष्ट समझ प्राप्त होगी। यहाँ पर मैं ब्रह्मांड पुराण का श्लोक दे रहा हूँ। याद रहे, यह श्लोक जब भी हमें बोलना होता है तब मन में आपको शनि देव का चित्र बनाना होता है, एक तरह से विजुअलाइजेशन करना होता है। उसके बाद यह मंत्र जाप किया जाता है। आप ब्रह्मांड पुराण का श्लोक देखें। नील द्युति ही शूलधरः किरीटी गुद्र स्थित वस्ताणको धनुष्मान चतुर्भुजः सूर्य सूतः प्रशांतो वरप्रदो मे अस्तु स मंदगामी। मुझे श्रद्धा है कि शनि ग्रह की ताकत को या उसकी पावर को बढ़ाने के लिए या फिर उसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट को कम करने के लिए यहाँ पर जितने जितने प्रैक्टिकल उपाय दर्शाए गए हैं उसमें से अगर आप एक भी उपाय लोगे तो सुनिश्चित तौर पर शनि ग्रह की अच्छी क्वालिटी वाली एनर्जी को प्राप्त करोगे, जिसके द्वारा आप आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाओगे। शुभम भवतु। प्रणाम।